हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश व्यापम द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर अभी अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? इसका जो राइट आंसर है थर्ड, तीसरा स्थान। तो जो खनिज संपदा है उसमें मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादन वाला जिला है? तो इसका जो राइट आंसर है सभी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना तीनों में सरसों उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर है इंदौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के इंदौर में डीजल ईंधन संयंत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल अंत्योदय योजना इनके लिए है? तो इसका जो राइट आंसर है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग और परिवार के लिए। जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और उनके परिवार के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 1857 क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? तो इसका जो राइट आंसर है नीमच छावनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। जो चंदौली राष्ट्रीय पार्क है वो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड, कई एग्जामों में पूछा गया है। तमिलनाडु में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है कुंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे पहले भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछा गया है। तो जो भारत की यात्रा करने वाले जो पहले चीनी यात्री थे वो फैयान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी, ब्रह्मोस ये सभी डीआरडीओ भारत द्वारा निर्मित खालिस्तान के उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर मिसाइल प्रणाली के, जो पृथ्वी है, ब्रह्मोस है, ये सभी क्या है? मिसाइल प्रणाली के एग्जाम। नेक्स्ट जो है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग हुए और फिर उग्र आंदोलन की शुरुआत की? इसका जो राइट आंसर ई.वी. रामास्वामी नायर। ई.वी. रामास्वामी नायर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, कई एग्जामों में रिपीट होता है बार बार। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो इसका जो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का भी उन्हें पदभार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल युद्धपोत उतारा जिसका नाम तुओ चियांग है? तो इसका जो राइट आंसर है ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में कॉमेट पर सबसे पहला लैंडर स्थापित कर इतिहास बनाया। लैंडर का नाम बताइए। फिलिप ये। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया कप एक है? तो इसका जो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकर्षित भारतीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अमेरिका द्वारा भारत में शुरू किए गए रोड शो का नाम है सिलेक्ट यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि ज्वालामुखी फूटने की शुरुआत निम्नलिखित में से किस देश में हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फायर वेल्कनो फूटने की शुरुआत किस देश में हुई, किस देश से हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ग्वाटेमाला।
मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर है अमर्त्य सेन जी। अमर्त्य सेन ये भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कई एग्जामों में पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू किया गया तब भारतीय गणराज्य की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए एक संघीय ढांचे की प्रस्तावना पहली बार इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इसका जो राइट आंसर है 1935 के कानून के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है खुशवंत सिंह। दी कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक है खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंचसिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध भारतीय पुस्तक पंचसिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका जो राइट आंसर है यान मार्टेल। फिर से अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के जो लेखक थे वो यान मार्टेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किसमें पहला स्थान रखता है? तो इसका जो राइट आंसर है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एसटी पॉपुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय ग्वालियर में मौजूद है? तो इसका जो राइट आंसर है जिवाजी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ये मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदापुरम संभाग का दूसरा नाम क्या है? तो होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का बोस्टन कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर जो है भारत का बोस्टन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर अरावली। अरावली जो है लूनी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पक्षी में किस प्रकार के गुण परिलक्षित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, सौंदर्य, आकर्षण और गौरव। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा प्रणाली को कितने सेवाओं में विभाजित किया गया है? तो 3 सेवाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो भारत में जो झीलों का शहर है वो भोपाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भारत का नृत्य कौन सा है? तो तमाशा जो है वो भारत जो महाराष्ट्र का है वो नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के एक समय के सहयोगी उनसे अलग हुए और उनने आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू किया हुआ कौन थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ईवी रामास्वामी नायर। पहले ये महात्मा गांधी जी के सहयोगी थे और अपने आत्मसम्मान आंदोलन नामक एक आंदोलन उन्होंने आत्मसम्मान नामक आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की संचार क्रांति के जनक के रूप में कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संचार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका नाम है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा को भारत के संचार क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय संधि संगठन का मुख्यालय जो है वो अंकारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? राइट आंसर है डेथ वैली। उत्तरी अमेरिका का सबसे जो गर्म स्थान है वो है डेथ वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे व्यस्त मालवाहक बंदरगाह कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे व्यस्त मालवाहक बंदरगाह संगाई पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची टावर कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है टोक्यो स्काई ट्री। टोक्यो स्काई ट्री जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस स्टेटस खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है सबसे विस्तृत जल डमरू स्थल। डेविस स्टेटस जो है सबसे विस्तृत डमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने राजनीति रूप से महत्वपूर्ण 10 वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया है और रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के सह विकास तथा विनिर्माण के लिए मंच की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय संकट के कारण सुर्खियों में रहे ग्रीस पर किस राजनीतिक दल का शासन है? तो इसका जो राइट आंसर है डेमोक्रेटिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे असंवैधानिक घोषित किया गया है?
इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाहिर खान किस देश से संबंधित है, तो ये भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की संविधान सभा के गठन के लिए क्या आधार था, तो ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों में से किस शब्द को संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं डाला गया था, तो इसका जो राइट आंसर गौरव। बाकी अगर देखा जाए तो सामाजिक धर्मनिरपेक्ष अखंडता ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत डाला गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में संविधान में कितनी अनुसूची है, तो इसका जो राइट आंसर है 12 अनुसूची। भारत के संविधान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है विमल जालान। फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है विमल जालान। नेक्स्ट क्वेश्चन द गैदरिंग स्टोर्म के लेखक कौन है, तो उसका जो राइट आंसर है रॉबर्ट जॉर्डन। तो ये द गैदरिंग स्टोर्म के लेखक जो है रॉबर्ट जॉर्डन। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।